नमस्कार और आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमय और आकर्षक विषयों में से एक के बारे में, यानी हमारे दिव्य नाग। देखिए, सांपों का नाम सुनते ही अक्सर मन में डर आता है ना, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इन ब्रह्मांडीय सर्पों की जो छवि पेश की गई है, वो किसी साधारण डर से बहुत बहुत ऊपर है। आज हम इन नागों के जन्म, उनके चमत्कारी और भव्य लोक और उनके सबसे शक्तिशाली राजाओं की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पृथ्वी लोक के ठीक नीचे आखिर क्या छिपा है? अक्सर पश्चिमी कहानियों में हमने सुना है कि जमीन के नीचे बस आग है, अंधकार है या यातनाओं से भरा हुआ कोई नर्क है। लेकिन जब हम अपने भारतीय पुराणों के पन्ने पलटते हैं तो पूरी कहानी ही एकदम पलट जाती है। तो फिर इस नश्वर दुनिया के नीचे असल में है क्या? आग और नर्क जैसी कोई चीज नहीं, बल्कि एक ऐसा भूमिगत स्वर्ग है जो 1000 सिर वाले नागों की चमकदार मणियों से रोशन रहता है। जी हाँ, इसे पाताल या नागलोक कहा जाता है। ये कोई डरावनी जगह बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसा स्वर्ग है जो अपनी सुंदरता और विलासिता में ऊपर के देवलोक को भी मात दे देता है। पर सवाल ये उठता है कि इतने आलीशान लोक यानी ये नाग आखिर आए कहाँ से? इनकी शुरुआत कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति की कहानी किसी भयंकर पारिवारिक ड्रामे से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है प्रजापति कश्यप और उनकी 2 पत्नियों से, कद्रू और विंता, जो आपस में बहनें भी थीं। और इस कहानी में वो सब कुछ है: ईर्ष्या, आपस में होड़ और एक ऐसी शर्त जिसने पूरी की पूरी नाग प्रजाति को ही जन्म दे डाला। कद्रू और विनिता की कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि बहनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता कितनी दूर तक जा सकती है। ऋषि कश्यप ने दोनों से एक एक वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने तुरंत 1000 महापराक्रमी नागपुत्रों की मांग कर डाली। इसे देखकर विनिता ने क्या किया? उसने सिर्फ 2 पुत्र मांगे, लेकिन शर्त ये रखी कि वे कद्रू के 1000 बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली और तेजस्वी हों। और बस कद्रू की उसी इच्छा से नागों के पूरे वंश की नींव पड़ गई। अब वरदान तो मिल गया और कद्रू ने 1000 अंडे भी दे दिए। लेकिन क्या वो तुरंत फूट गए? बिल्कुल नहीं। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 500। पूरे 500 साल लग गए इन अंडों को गर्म पानी के जारों में सेने में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इन ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकार लेने में कितने अकल्पनीय धैर्य और ऊर्जा की जरूरत थी। और फिर 500 साल बाद वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। 1, 2 या 10 नहीं, पूरे 1000 शक्तिशाली, अपना रूप बदलने वाले दिव्य सर्प देवता उन अंडों से बाहर निकले। ये थे कद्रू के वो पुत्र जिन्होंने आते ही पूरे ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। लेकिन इतने सारे शक्तिशाली प्राणी रहने कहाँ वाले थे? उन्होंने किस जगह को अपना घर चुना? इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की संरचना में नीचे की तरफ जाना होगा। सबसे ऊपर है हमारी भूमि यानी मर्त्यलोक। उसके नीचे उतरे तो आते हैं बिल स्वर्ग, जो भूमिगत स्वर्ग कहलाते हैं। और इन 7 लोकों में सबसे नीचे यानी ठीक 7वें नंबर पर आता है पाताल, जिसे हम नागलोक भी कहते हैं। यही वो जगह है जहां कद्रू के इन 1000 पुत्रों ने अपना विशाल साम्राज्य बसाया। भागवत पुराण में इस जगह का जो वर्णन किया गया है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लिखा है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन निवासियों द्वारा पहनी गई मणियों की चमक से अंधकार दूर हो जाता है। वहां न बुढ़ापा है, न पसीना, न कोई बीमारी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज नहीं है, फिर भी कभी अंधेरा नहीं होता। वहां रहने वाले नागों के मुकुट की मणियां ही इतनी चमकदार हैं कि पूरा पाताल रोशन रहता है। एकदम आदर्श, थकान और बीमारी मुक्त स्वर्ग। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना आवश्यक है। हम अक्सर नाग और सर्प को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन पौराणिक कथाओं में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। नाग वो हैं जो दिव्य हैं, अपना रूप बदल सकते हैं और ब्रह्मांड के नियमों से गहराई से जुड़े हैं, जबकि सर्प वो साधारण, सांसारिक और विषैले सांप हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं। कद्रू के उन 1000 बेटों में से 8 सबसे ज्यादा ताकतवर और मशहूर हुए, जिन्हें अष्टनाग कहा जाता है। इस सूची में अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, शंख, पद्म, महापद्म और गुलिक के नाम शामिल हैं। हमारे पुराणों में इन्हीं अष्टनागों की सबसे ज्यादा चर्चा और पूजा होती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए इनमें से 3 सबसे प्रभावशाली नाग राजाओं पर करीब से नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े भाई से, शेष,
जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। अपने भाइयों के आपसी झगड़ों और छल कपट से परेशान होकर शेषनाग ने सब कुछ छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर चले गए। उनके इसी शांत और दार्शनिक स्वभाव को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, पृथ्वी का भार अपने फनों पर उठाने की। और यही शेषनाग क्षीर सागर में भगवान विष्णु की वो अनंत शैया बनते हैं, जो सृष्टि के ठहराव और संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। और दिलचस्प बात देखिए कि वो सिर्फ विष्णु जी की शैया बनने तक ही सीमित नहीं रहे। जब जब धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया, शेषनाग हमेशा उनके साथ आए। त्रेता युग में वे राम के वफादार भाई लक्ष्मण बने, द्वापर युग में कृष्ण के बड़े भाई बलराम, और यहाँ तक कि कलयुग में योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि को भी उन्हीं का अवतार माना जाता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अष्टनागों में दूसरे नंबर पर आते हैं वासुकी, देवताओं के परम भक्त और सर्पों के राजा। कहा जाता है कि वासुकी का रंग एकदम हीरे की तरह सफेद है। जहां बड़े भाई शेषनाग भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, वहीं वासुकी भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। शिवजी हमेशा वासुकी को अपने गले में आभूषण की तरह लपेट कर रखते हैं। वासुकी का समर्पण इतना महान था कि उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हाँ, वो घटना थी समुद्र मंथन। जब अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथा जा रहा था, तब मंदार पर्वत को मथानी तो बना लिया गया, लेकिन जरा सोचिए, रस्सी का काम किसने किया? वो वासुकी ही थे, जिन्होंने इस महायज्ञ में देवताओं और असुरों के बीच खुद को एक विशाल रस्सी के रूप में पेश किया। ये उनके अतुलनीय लचीलेपन और ब्रह्मांड के प्रति उनके समर्पण का सबसे बड़ा सबूत है। और अब बात करते हैं तीसरे प्रमुख राजा की, तक्षक। तक्षक की कहानी शेषनाग और वासुकी से बिल्कुल अलग है। वो भयंकर है, उनका रंग लाल है और वे अपने जबरदस्त गुस्से और शक्तिशाली जहर के लिए मशहूर हैं। अगर शेषनाग संतुलन है और वासुकी समर्पण, तो तक्षक नागों के उस उग्र, सांसालिक और खतरनाक स्वरूप को दर्शाते हैं जिससे इंसान हमेशा खौफ खाते आए हैं। तक्षक के क्रोध की मिसाल महाभारत में साफ देखने को मिलती है। जब खांडव वन में आग लगी थी, तब तक्षक तो बच निकले, लेकिन उनकी पत्नी मारी गई। बस उसी दिन से उनके अंदर बदले की आग सुलगती रही, और इसी प्रतिशोध का नतीजा था सम्राट परीक्षित का वध। एक ऋषि के श्राप को पूरा करने के बहाने तक्षक ने ऐसा अचूक और घातक वार किया, जो आज भी नागों के क्रोध की सबसे डरावनी कहानी मानी जाती है। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ भगवद गीता के इस श्लोक में छिपा है। भगवान कृष्ण स्वयं 10वें अध्याय में कहते हैं, नागों में मैं अनंत हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। ये बस कुछ शब्द नहीं हैं, ये उस पूरे दैवीय पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं। कृष्ण खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि दिव्य और ब्रह्मांडीय नागों में वो शेषनाग हैं, और संसारिक सर्पों के राजा वासुकी में भी उन्हीं का अंश है। तो अंत में इन सब कथाओं से हम क्या समझ सकते हैं? ये विशालकाय नाग सिर्फ पुरानी कहानियों के कोई साधारण पात्र नहीं है। ये गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्यों के प्रतीक हैं। हमारी खुद की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में मौजूद ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसे भी तो एक सोए हुए सांप के रूप में ही देखा जाता है ना? ये ब्रह्मांडीय सर्प असल में प्रकृति के संतुलन, समय के चक्र और हमारी अपनी चेतना के जागने का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी के साथ हम आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार जब शेषनाग अपने कुंडल खोलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है और समय शुरू होता है, और जब वो वापस कुंडली मारते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, प्रलय आ जाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है। तो जरा सोचिए, समय के इस विशाल अनंत चक्र में इस वक्त हम वास्तव में कहाँ खड़े हैं? इसी दिलचस्प विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।